बुर्ज सुंबुला वर्गो मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज सुंबुला वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। मैं इल्मी नजूम में मोहब्बत के हवाले से सबसे ज्यादा गलत फहमी और मुतनाज़ा ट्रांजिट के बारे में बात करके शुरुआत करना चाहती हूँ, और वो है आपके 7वें घर में जोहल की आमदोरफ्त। जोहल मार्च 2023 में बुर्ज हूत में दाखिल हुआ और ये 2026 के अवाइल तक बुर्ज हूत में रहेगा। लिहाजा पूरे 2024 के लिए जोहल आपके 7वें घर में होगा। तो इसकी गलत फहमी की वजह यह है कि लोग खुद ब खुद ये फर्ज कर लेते हैं कि जोहल 7वें घर से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी खत्म होने वाली है, और ये कि आप रिश्ते में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि जोहल एक रुकावट की कुछ किस्म पेश करने वाला है। सबसे पहले, क्या इसका नतीजा अलहदगी और तलाक हो सकता है? हाँ, जरूर। लिहाजा आप में से कुछ अपने शरीक हयात के साथ इस अमल से गुजर रहे होंगे। यहाँ तक कि अगर आप तवील मुद्दती ताल्लुकात में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ताहम ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जोहल का 7वें घर से गुजरना इस बात की निशानदेही कर सकता है आप और आपका साथी ताल्लुकात को लेकर ज्यादा संजीदा हो रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आपको तजवीज पेश की जाए या आप शादी भी कर लें। तो ये वाकई सिर्फ आपकी जाती जायचा और जोहल के उन पहलुओं पर मुनहसर है जो आपको बना रहा है। अब आप में से कुछ के लिए आप किसी से डेटिंग से ज्यादा खुसूसी या ऑफिशियल बनने की तरफ जा सकते हैं। आप में से दूसरों के लिए जिस्मानी फासले के वक्फे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको काम के लिए सफर करना पड़ सकता है, आपके साथी को काम के लिए सफर करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर ये काम नहीं करता है, जोहल फराइज और जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा हो सकता है कि आपके साथी की कुछ जाती जिम्मेदारियां हों जो इन्हें पूरा करने की जरूरत है, जो ताल्लुकात पर थोड़ा सा दबाव और तनाव डालती है। लेकिन एक बार फिर इसका नतीजा टूटने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ जिस्मानी तौर पर इतना करीब न होने का वक्त है जितना आप चाहेंगे। अब आइए बुर्ज जद्दी में नए चांद पर एक नजर डालें जो आपके 5वें घर में 20 डिग्री पर हो रहा है। ये 2024 में 11 जनवरी को होगा और ये नया चांद एक ट्राइन बना रहा है। ये थोड़ा सा ड्रामाई लगता है क्योंकि हमारे पास नया चांद 20 डिग्री पर वाक़ होगा जो कि बुर्ज अकरब डिग्री है। हमारे पास मरीख भी 5 डिग्री बुर्ज जद्दी में है और प्लूटो भी 29 डिग्री पर है। लेकिन नए चांद का हुक्मरान जो कि जोहल है, मरीख को बुर्ज जद्दी में सेक्सटाइल और मुश्तरी को सेक्सटाइल बना रहा है, और नया चांद खुद यूरेनस के साथ ट्राइन में है। लिहाजा यूरेनस के लिए ट्राइन की वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में बहुत तेजी से कुछ हो रहा है। शायद ये गैर मुतवक्के है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप इस रिश्ते को अगले दर्जे पर ले जाकर तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जोहल मरीख और मुश्तरी को सेक्सटाइल करने वाला है। हो सकता है आप इससे ज्यादा ठोस बना रहे हों, आपके ताल्लुकात को डेटिंग से लेकर ज्यादा संजीदा बना रहे हो, आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा संजीदा हैं। नए चांद के साथ 20 डिग्री जो कि बुर्ज अकरब डिग्री है, हो सकता है आप वसाइल को इकट्ठा कर रहे हों। हो सकता है कि आप अपने जाती हालात जिंदगी में एक साथ पैसा लगा रहे हो, क्योंकि जोहल 4 डिग्री पर है। हो सकता है आप अपना घर बना रहे हों। हो सकता है आप उसे किसी तरह बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये नया चांद है। ये जरूरी नहीं है कि नए चांद के दिन कार्रवाई की जाए, ये उन मंसूबों को हरकत में ला रहा होता है। आप एक कारोबारी मंसूबा शुरू करने के लिए मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी सूरत में
ऐसा लगता है कि आप एक मुश्तरका मकसद के लिए तेज रफ्तार कार्रवाई कर रहे हैं और ये मिलकर किसी किस्म की जायदाद बनाना है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप चीज़ों को वाकई तेजी से मुंतकिल कर रहे हों और ये वो चीज़ हो सकती है जिसे दूसरे लोगों ने थोड़ा सा गलत समझा हो। तो हो सकता है कि आप एक घर में बहुत तेजी से जा रहे हों। हो सकता है कि आप सिर्फ चंद डेट्स और मुलाकातों पर गए हों, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, हम साथ हैं। आप इस शख्स को अपने खानदान से मुतारफ करवा सकते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त एक नया जिनसी या मुबाशरत रिश्ता शुरू हो सकता है। हो सकता है कि आप इस शख्स से मिलें जिसके साथ आप किसी किस्म का जिनसी ताल्लुक कायम करने जा रहे हैं। आप उनके लिए तेजी से जज्बात पैदा कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो ये नया चांद 11 तारीख को है। जनवरी का महीना इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप फैसला कर रहे हैं कि आपको अपने ज़ाती हालात को तब्दील करने के लिए, किसी रिश्ते को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, ऐसा महसूस करने के लिए कि आप रिश्ते के लिए भी तैयार हैं। अब आइए बुर्ज हूत में नए चांद पर एक नजर डालते हैं। ये आपके 7वें घर में 10 मार्च को हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये 20 डिग्री पर भी है। ऐसा लगता है कि ये एक ताकतवर नया बाब हो सकता है जो आपकी मोहब्बत की जिंदगी में शुरू हो रहा है, क्योंकि ज़ोहल नए चांद से जुड़ा हुआ है और हमें नेपच्यून भी नए चांद के साथ 27 डिग्री पर मिला है। ऐसा लगता है कि आप और आपका साथी मिलकर एक तवील मुद्दती मकसद में सरमायाकारी कर रहे हैं और आपके ख्वाबों को हकीकत में जाहिर कर रहे हैं। आपको एक मुश्तरका रूहानी तजुर्बा हो सकता है जो आपके ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर रीडायरेक्ट कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या चाहते हैं इसकी नई तारीफ कर रहे हों। हो सकता है कि आप ये रूहानी तजुर्बात एक साथ कर रहे हों जो आपको बहुत करीब लाते हैं। नए चांद का हुक्मरान मुश्तरी है जो कि यूरेनस का जोड़ है और मुश्तरी ज़ोहल के लिए सेक्सटाइल बना रहा है। इसलिए मेरे नज़दीक ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता एक नई समत में तरक्की कर रहा है और फैल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ताख़ीर हो सकती है क्योंकि मुश्तरी और यूरेनस मरीख और ज़ोहरा का मुरब्बा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको मालूम हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के लिए जज्बात पैदा कर रहे हैं जिसे आपको राज रखना होगा, आपको इसे खुफिया रखना होगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के लिए जज्बात पैदा कर रहे हों जो जज्बाती तौर पर दस्तयाब नहीं है। आप मुमकिना तौर पर एक शख्स के साथ रोमानवी तौर पर शामिल हो सकते हैं और आपको मालूम होगा कि आप किसी और के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप में से दूसरों के लिए जो सिंगल हैं, आप सिर्फ एक नया रोमानवी या जिनसी ताल्लुक शुरू कर रहे हैं और हो सकता है कि आप उसे प्राइवेट रख रहे हों। हो सकता है कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार ना हों। तो आइए अब बुर्ज हूत में ज़ोहरा पर एक नज़र डालते हैं। लिहाजा ज़ोहरा 11 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके 7वें घर में बुर्ज हूत में मुंतकिल होगा। लिहाजा 7वां घर आपकी मोहब्बत की जिंदगी की नुमाइंदगी करता है। ये आपके संजीदा ताल्लुकात के बारे में ज्यादा है। लिहाजा अगर आप रिश्ते में हैं तो ज़ोहरा का आपके 7वें घर में मुंतकिल होना इस बात की निशानदेही करता है कि आप इस रिश्ते में अमन और हम आहंगी का तजर्बा कर रहे हैं। आप अपने साथी के साथ ज्यादा तवाज़ुन का तजर्बा कर रहे हैं और हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ सफर कर रहे हों और आप दोनों मिलकर कुछ सीख रहे हों। आप रूहानियत या मजहब या मुश्तरका आलमी अकायद से जुड़े हों। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी ऐसे शख्स के साथ डेट पर जाने का मौका मिल सकता है जो मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो सकता है कि वो उस्ताद हो सकता है वो कोई गैर मुल्की हो सकता है कि आप सफर के दौरान उनसे मिले। 22 जून को आपके 5वें घर में बुर्ज जद्दी में पूरा चांद होगा और ये खास पूरा चांद दरअसल ज़ोहरा के बुर्ज सरतान में 5 डिग्री पर होगा, बुर्ज सरतान में अताल्द 9 डिग्री पर होगा और नेपच्यून का मुरब्बा 29 डिग्री बुर्ज हूत पर होगा। लिहाजा ये आपके साथी या किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे आप डेटिंग कर रहे हैं इख्तिलाफ या बहस की निशानदेही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 5वें घर में ज़ोहरा है, यहाँ ये इख्तिलाफ आमतौर पर आपके ताल्लुकात के बारे में हो सकता है। ये 5वें घर के मामलात हो सकते हैं। आप वालिदैन के अंदाज, बच्चों के बारे में बहस कर रहे होंगे। मरकरी की मुखालफत के साथ हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों और शायद बहन भाइयों और रिश्तेदारों के बारे में भी इख्तिलाफ हो।
बदतरीन सूरत हाल ये है कि ये टूट फूट का बाइस बन सकता है, लेकिन इस पूरे चांद के साथ कुछ छुटकारा पाने वाले पहलू हैं, और वो ये है कि हमें सूरज, ज़ोहरा और मरकरी बुर्ज सरतान में मिले हैं। ये सब मरीख के लिए सेक्सटाइल बनाते हैं, लिहाजा इख्तिलाफ राय पर काबू पाना यकीनी तौर पर मुमकिन है। लेकिन बदतरीन सूरत हाल टूट फूट है, और ये ऐसे रिश्ते के लिए मुमकिन है जो तवील मुद्दती ताल्लुकात के बजाय इब्तिदाई मराहिल में हो। तो शायद ये वो शख्स था जिसे आपने अभी डेटिंग देखना शुरू किया था। लिहाजा अगर आप रिश्ते में हैं तो आप इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि आप खानदान शुरू करना चाहते हैं या नहीं। आपको मालूम हो सकता है कि आप हामिला हैं। आप और आपका साथी एक ऐसा कारोबारी मंसूबा शुरू कर सकते हैं जिस पर आप एक साथ काम कर रहे हैं। नेपच्यून के साथ मुरब्बा से आपको शायद ये एहसास न हो कि आपके रिश्ते में कोई ऐसी चीज है जिससे आपका साथी नाखुश है। हमारे पास 21 जुलाई को बुर्ज जद्दी में एक और पूरा चांद है। ये पूरा चांद 29 डिग्री बुर्ज जद्दी पर है। तो ये पूरा चांद दरअसल एक झूले की शक्ल बना रहा है, जो कि एक बहुत ही नायाब नजूमी पैटर्न है। इसे कभी कभी ट्रेपीज कहा जाता है। झूले के पहलुओं में मुताद्दिद मुख्तलिफ सैयारे शामिल हैं, और वो बुनियादी तौर पर मुतालबा करते हैं कि आप अहम इंतखाब करें और एक नए रास्ते पर चलें। अगर आप 21 जुलाई के करीब रिश्ते में नहीं हैं तो आप खुद को बेबस महसूस कर रहे होंगे। लिहाजा अगर आप सिंगल हैं और आप मजीद सिंगल नहीं रहना चाहते हैं और आप इस पूरे चांद के साथ अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते को शामिल करना चाहते हैं, तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आपको रिश्तों के बारे में ये मनफी सोच डालने की जरूरत है कि आपको अपने आप को नापसंदीदा समझना बंद करना होगा। आप में से दूसरों के लिए ये पूरा चांद इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप आखिरकार अपने आप को तफरीह, रोमांस से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत दे रहे हैं। हो सकता है आप रोमांस को अपनी जिंदगी में आने दे रहे हों। हो सकता है आप महसूस कर रहे हों कि आप पहले से ज्यादा जिस्मानी प्यार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और ये आपके लिए तफरीही और फजूल खर्ची का दौर हो सकता है। अगर आप हमला होने या खानदान शुरू करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी में तब्दीलियों की सूरत में किसी किस्म का गहरा एहसास होने की निशानदेही कर सकता है। सेहतमंद तब्दीलियां जो आप खानदान शुरू करने के बाब के साथ आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। आप में से कुछ अभी दरियाफ्त कर रहे होंगे कि आप वाकई हमला है। अब 18 सितंबर को आपके 7वें घर में बुर्ज हूत में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, और ये 25 डिग्री पर है, जो कि बुर्ज हमल का दर्जा है। लिहाजा ये पूरा चांद एक काइट का पैटर्न बनाएगा जिसमें प्लूटो और यूरेनस शामिल हैं। ये ग्रहण मुश्तरी को मुरब्बा कर रहा है। लिहाजा इससे जाहिर होता है कि आपके रिश्ते, आपकी शादी, आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से गैर मुतवक्किल मालूमात आ सकती है। हो सकता है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ तलाश कर रहे हों जो उन्होंने पहले जाहिर नहीं किया था। ये उनके जाती खानदान के बारे में हो सकता है। हो सकता है कि आपका साथी इस मुद्दत के दौरान बहुत जज्बाती हो और ये उनके खानदान के बारे में हो, आइए उनके बचपन से मुताल्लिक चीजों के बारे में हो। मुश्तरी ज़ोहरा के लिए एक ट्राइन बना रहा है, लिहाजा ये इस बात की निशानदेही करता है कि 18 सितंबर के करीब आपके रिश्ते में, आपकी शादी में एक खूबसूरत शिफा बख्श तजर्बा आ सकता है। इस चांद ग्रहण के साथ बदतरीन सूरत हाल ये है कि ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन मुश्तरी ट्राइन ज़ोहरा के साथ मेरे नज़दीक ये आपके ताल्लुकात से शिफा पाने का एक मौका जाहिर करता है। अब 11 नवंबर और 7 दिसंबर के दरमियान ज़ोहरा बुर्ज जद्दी में आपके 5वें घर में मुंतकिल होगा, तो ये रोमांस के लिए बेहतरीन वक्त है। ये आपके ताल्लुकात में चिंगारी को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर आप किसी के साथ रोमानवी तौर पर शामिल हैं तो आप बहुत सारी डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा रोमांस का सामना हो सकता है। ज़ोहरा के 9वें घर में हुक्मरानी के साथ हो सकता है कि आप छुट्टियों पर इकट्ठे जा रहे हों, आप इकट्ठे कुछ नया सीख रहे हों, शायद कोई नई ज़बान, आप रूहानी इतिकाफ पर जा रहे हो। आप में से दूसरों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो ये बाहर जाने, पार्टी और तकरीबात में शिरकत का बेहतरीन वक्त है। लिहाजा अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मैं तजवीज़ करती हूँ कि आप पार्टियों में जाने के लिए उन दावतों को कबूल करें। आप किसी ऐसे शख्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर सकते हैं जो मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र से हो,
आप किसी दूसरे मुल्क के किसी फर्द के साथ मोहब्बत का तजर्बा कर रहा हूँ, तो बुर्ज सुंबुला, आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा के लिए मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।